बोलो बीतराग श्री रामचंद्र की। अपने भारतीय संस्कृति में 4 आश्रमों की चर्चा है। कितने? 4 आश्रमों की चर्चा है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। कौन कौन से? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। 4 भागों में इन आश्रमों को डिवाइड किया है। तो उसको एक एवरेज आयु अपने यहाँ 100 वर्ष मानी गई है। कितनी मानी गई है? 100 वर्ष एवरेज आयु मानी गई है। और 100 वर्ष की एवरेज आयु को 4 भागों में डिवाइड किया है आश्रमों के हिसाब से। 100 वर्ष की आयु को 4 आश्रमों में डिवाइड किया गया है। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए 25 वर्ष रखे गए। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए कितने वर्ष रखे गए हैं? 25 वर्ष रखे गए। दूसरे गृहस्थ आश्रम के लिए 25 वर्ष रखे गए। कितने? गृहस्थ आश्रम के लिए 25 वर्ष रखे गए हैं। तीसरे वानप्रस्थ आश्रम के लिए 25 वर्ष रखे गए हैं और चौथे संन्यास आश्रम के लिए 25 वर्ष रखे गए। एवरेज आयु अगर आप 100 मानते हैं तो 25-25 वर्ष उसके लिए रखे गए हैं। तो पहले जो 25 वर्ष हैं वो काय के हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम के। काय के हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम। देखो 25 वर्ष तक मान के चलते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो विद्या अर्जन करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा और आगे आ जाओ बेटा। हाँ बहुत बढ़िया, थोड़ा आगे आ जाओ अच्छे से। पहले 25 वर्ष विद्या अर्जन के माने जाते हैं कि आप 25 वर्ष तक विद्या अर्जन करें। माने आपका उपयोग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए उस 25 साल में। देखो अपने यहाँ विवाह को भी एक पवित्र कार्य माना गया है, इसलिए उसको कहते हैं शुभ विवाह। बेटा इधर आगे आ जाओ। हाँ दोनों जन आ जाओ, थोड़ा सरक जाओ। आओ, जगह बहुत है, अंदर में जगह होना चाहिए। जब एक साथ मित्र बैठते ना तो एक के ऊपर 2 बैठ जाते जब प्रेम होता है। और जब प्रेम ना हो ना तो अपना झोला रख ले सीट पे, जगह कितने है। एक व्यक्ति 2-2, 3-3 की जगह घेर लेता है। और अगर प्रेम होता है तो एक सीट पे 3-3 बैठ जाते हैं। क्या कहा? जहां प्रेम होता है तो एक सीट पे 3 बैठ जाते हैं, और जहां प्रेम नहीं होता है तो 3 की सीट पे एक नहीं समाता है। कितने है जगह? इतने झोला रख ले और बीच में ऐसा पसर के बैठे, जगह ही नहीं है। इसलिए जगह की चिंता नहीं करो। समूह शरण में जगह की कमी नहीं होती। समूह शरण में जगह की कमी। इधर बिछा लो बेटा आगे। हाँ बहुत बढ़िया। हम बच्चों को आगे ले जाना चाहते। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज खुला। वीर नहीं आया बताओ हमारा। वीर को देख के सामने हम एक लोरी सुना देते थे। आजकल बच्चों की पढ़ाई भी बहुत कठिन है। बहुत टेंशन है बच्चे का, बहुत टेंशन है। कौन सी क्लास? 3री में, 3rd में पढ़ रहा है। और टेंशन ऐसो है मत आइए, आप पूरा परिवार टेंशन लें फिर तो काय की पढ़ाई है। हम तो 10 में पास कैसे भय तो पता आपको? 3rd डिवीजन
वो में भी 3 सब्जेक्ट में ग्रेस। कोई बता सका तो अपनी कहानी, हम लोग क्या बताएं श्रेष्ठ लोगों। 3 सब्जेक्ट में ग्रेस था, कोई में 8 का, कोई में ग्रेस सिस्टम होता ना, ग्रेस मिल जाता। 3rd डिवीजन में भी 3 सब्जेक्ट में ग्रेस, उसके बाद ही प्रसन्न का पास हो गए। और अब तो 95 आ जाए तो भी अब जी के क्या करेंगे। रेल की पटरी ढूंढने लगा, फांसी को फंदा और मिट्टी को तेल। अरे कहाँ गई सत्यानाश पढ़ाई। हमें कौन सी समस्या, हम 3rd डिवीजन भी पास भरे तो बढ़िया मजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमारा वो है ना बिट्टू, वो IAS वगैरह की तैयारी कर रहा, तो कह रहा चाचा हम तो हंसी भूल गए। आपको हंसता हुआ सुन के हमें लगता है कि हम कब हंसेंगे ऐसा। अरे जीवन जीने पैसे वैसे का कोई महत्व नहीं है। रूखी सूखी खाए को ठंडा पानी पियो और देख पर आए चूपड़ी और मत ललचाए जीव। प्रसन्न रहने के लिए बाहर की व्यवस्था नहीं चाहिए। अगर बाहर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हो तो हमारे मुनिराज प्रसन्न नहीं रह सकते, आनंदित नहीं रह सकते। और सबसे ज्यादा आनंदित कौन है? हमारे मुनिराज। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का प्यारा है। शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है। शुद्धात्मा में ही जब मन मचलता है। 3 कसायों का तब राग परिणति से सहज ही टलता है। हो वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों प्रति समय की व्यवस्था, प्रति समय का कर्म बलाता है। प्रति समय की व्यवस्था प्रति समय का कर्म मिलाता है। तुम और हम करने वाले होते हो ना, तो जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर लो। नहीं है उदय सो रोटी नहीं मिलेगी, और उदय है सो रोटी प्रेम से खिलाई जाएगी। अगर अच्छा उदय है तो प्रेम से खिलाई जाएगी, अपने नहीं पराए खिलाएंगे प्रेम से पुचकार पुचकार के। अरे थोड़ा तो और आप ले लो, एक ग्रास तो लीजिए। क्यों पप्पू भाई साहब? अरे जो सबको अपना मान लेता है वो सबका हो जाता है। जो 2-4 को अपना मानता है वो 2-4 का भी नहीं हो पाता है। सबको अपना मान ले मानव बही खरा। अपनी कसायों को मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया। प्रसन्नता के लिए यहाँ आप प्रसन्न हैं कि नहीं है? कौन से पैसे लग रहे हैं? कौन पैसे खर्च हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना, तो प्रसन्नता मुफ्त में मिलती है और हम पैसा में खरीदना चाह रहे हैं प्रसन्नता को। बल्कि उल्टा है, जितना पैसा बढ़ता जाता है उतनी प्रसन्नता से हम दूर होते चले जाते हैं।
क्योंकि चिंताएं घेर लेती हैं। आचार्य देव कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, परिग्रह चिंता, परिग्रह चिंता, अब भाई सब थोड़ा जोर से बोलो, परिग्रह चिंता दुखी जाना। अप्पू भाई साहब का मकान हमने सुना बहुत गजब का बन गया है। जो सही है वो सुनना पड़ेगा आपको। लेकिन आचार्य देव क्या कह रहे हैं? जिसको परिवार कहता वो सरभार है, जिसको धन माल कहता वो जंजाल है। जिसको परिवार कहता वो, फिर से बोलना, जिसको परिवार कहता वो सरभार है, जिसको धन माल कहता वो जंजाल है। मोह माया का चक्कर हटा कर के तू जिन चरण लो लगा ले तो क्या बात है। जिसको मेरी कहे वो मेरी है क्या, जिसको मेरी कहे वो मेरी है क्या। कुर्सी तो नहीं चाहिए आपको, हाँ बैठ जाओ, कुछ नहीं है। जिसको मेरी कहे वो मेरी है क्या, सोच ले और समझ ले अब देरी है क्या। जिसको मेरी कहे वो मेरी है क्या, सोच ले और समझ ले अब देरी है क्या। ज्ञान की है कसौटी तेरे हाथ में, तू खरी खोटी कस ले तो क्या बात है। ज्ञान की है कसौटी तेरे हाथ में, तू खरी खोटी कस ले तो क्या बात। जिसको मेरी मेरी कहता है वो मेरी है क्या, सोच ले और समझ ले अब देरी है। मेरा क्या है, अहम एक को खलु शुद्धो दंसणाण मयो सदा रूबी रवि अर्थ मज किंची भी अन्नम परमाणु। मैं एक दर्शन ज्ञान मैं नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं, ये अन्न सब परद्रव्य किंचित मात्र भी। प्रसन्नता का ऐसे नहीं आती, बाहर की अनुकूलताओं से नहीं आती। सुख अनुकूलता में नहीं निराकुलता में है। सुख काय में है? सुख अनुकूलता में नहीं, काय में है? निराकुलता। जीवन में कुछ भी खरीदना हो तो निराकुलता को खरीदो, और खरीदने से निराकुलता आती नहीं है। जब तुम खरीदारी छोड़ देते हो, व्यापारी की दृष्टि छोड़ देते हो, तो निराकुलता आने लग जाती है, क्योंकि वो पैसे में नहीं आती है। वो तो बाहर की दृष्टि हटा के जब अंतर्मुखी होते हैं तो निराकुलता आने लग जाती है। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। नर जन्म का ये लक्ष्य ना केवल विलास है। कुछ लोग कहते हैं कि आप भजन ही भजन सुनाते रहते हैं। नहीं, ये तो मस्ती की पाठशाला है। क्या है? क्या है? मस्ती की पाठशाला है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, जो विषय चल जाए वही सब्जेक्ट है, और इसी में आनंद है। जो कोई लक्ष्य लेके चल रहा है, मुनिराज हमारे कभी लक्ष्य लेके नहीं चलते, वो तो सहज जीवन जीते चले जाते, बहते चले जा रहे हैं। कोई ताकत नहीं लग रही है, बहते चले जा रहे हैं। शाम हो गई, विश्राम हो गया, सुबह हो गई, आगे बढ़ गए। चींटियां जा रही हैं रास्ते में, खड़े हो गए, क्या करने, कोनो काम नहीं है। सहज, हम जितने सहज होते जाएंगे उतने आनंदित होते जाएंगे। बच्चों का नाम सहज रख देते हैं, लेकिन काम असहजता के करते रहते हैं। अरे जीवन काहे के लिए मिला?
रोने धोने के लिए नहीं मिला, कर्मों को धोने के लिए मिला है। मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा। आगे, आत्म को आत्म में घोल 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 घोल, आत्म को आत्म में घोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, तेरा प्रभु जी के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, तेरा प्रभु जी। जिसकी जो ऊंचाई होती है वो ऊंचाई उसकी हर स्थिति में बनी रहती है। मुनिराज चाहे प्रथमान योग के ग्रंथ लिख रहे हों, चाहे चरणान योग के ग्रंथ लिख रहे हों, चाहे द्रव्यान योग के ग्रंथ लिख रहे हों, चाहे कर्णान योग के ग्रंथ लिख रहे हों, तीन कसाय के अभाव रूप क्षण क्षण में आत्मानुभूति होती रहती है। इसलिए वो अगर अमृतचंद स्वामी अध्यात्म की सर्वोत्कृष्ट टीका लिख रहे हो आत्मख्याति, तो उन्हें ऊंचा नहीं मान लेना, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मध्यमास मधु का त्याग करवा रहे हो तो इन्हें नीचा नहीं मान लेना, क्योंकि हर समय भावलिंगी संत तो भावलिंगी संत हैं, वो तो हर क्षण क्षण में आत्मा का अनुभव करते हैं। ऊंचा नीचा नहीं होता। बीच की जगह किसी विशेष लोगों के लिए, ठीक है, अच्छा नहीं, हमने कोई विशेष आ रहा हो VIP, हर क्षण आनंद करते हैं। बात हो रही थी भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था है। एवरेज आयु 100 वर्ष की मानी गई है, जिसमें 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम के, 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम के और 25 वर्ष संन्यास आश्रम के। बहुत व्यवस्थित है ये व्यवस्था। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के, मैंने एक चीज चर्चा की थी, उपयोग को 25 वर्ष तक आप डाइवर्ट नहीं करना। क्या बोलते, डाइवर्ट ही बोलते ना, आप अपने उपयोग को भटकाना नहीं। 25 वर्ष एक लक्ष्य, ब्रह्म स्वरूप आत्मा की अनुभूति। ब्रह्मचर्य आश्रम माने ब्रह्म स्वरूप आत्मा की अनुभूति, एक लक्ष्य रखना है। जिसने ब्रह्म स्वरूप आत्मा की अनुभूति करी है वही गृहस्थ आश्रम में सुखपूर्वक रह सकता है, और जिसने ब्रह्म स्वरूप आत्मा की अनुभूति नहीं की है वो एक दूसरे के सिर पे चढ़ने का प्रयास करेगा, एक दूसरे को गुलाम बनाने का प्रयास करेगा, अपने अधीन बनाने का प्रयास करेगा, दुखी रहेगा और दुखी करेगा। वो भोगपति और भोगपत्नी तो हो सकते, लेकिन धर्मपति धर्मपत्नी नहीं हो सकते। 25 वर्ष का जीवन है एकमात्र।